गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.2, इसमें जो हमारी थ्योरम है जिसमें बेस्ड हम ये एक्सरसाइज करते हैं वो है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर expressed as a product of primes and factorized is यूनिक वर्ड बोला देखो इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट जिसके फैक्टर्स वो खुद और उसके अलावा भी हो। ठीक है, वन और खुद के अलावा भी उसके फैक्टर्स बनते हो। लाइक एग्जांपल लेते हैं 9 के क्या होते हैं फैक्टर? 9। देखो 9 और 1 को छोड़ के इसका एक अलग फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एवरी कंपोजिट नंबर, अब उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट में। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला कंपोजिट नंबर, तो 9 को हमने कंपोजिट ही लिया है ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 क्रॉस 3 क्रॉस 9। ठीक है, यानी कि ये क्या बन रहे हैं? हमारे प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 1 3 और 9 को नहीं बोल सकते। ठीक है, 9 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन 1 और 3 हमारे क्या है? प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे क्या बन रहे हैं? प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल हम 12 का ले सकते हैं आगे। 12 का क्या बनता है हमारे पास? 4 इंटू 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 और जो 3 है हमारा, ये क्या है? दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, तो आपको जो थ्योरम है वो ध्यान रखनी है कि कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। बट इन्होंने एक चीज लिखी है यहाँ पे, जो हमारी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। यूनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिक का मतलब होता है कि दूसरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो एक ही होगी। अब मैं जो ये 12 लिखा है मैंने यहाँ पे, 12 में मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, मैं ये नहीं लिख सकती 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। मतलब यहाँ पे कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। 12 को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे अलग कोई और दूसरी फॉर्म हमें नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, वो 6n को कैन एंड 0 फॉर एन नेचुरल नंबर एन के लिए किस डिजिट पे है? 0 के लिए। आपको चेक करना है कि 0 पे कभी एंड करेगा या नहीं। तो इसको प्रूव करोगे, कैसे करोगे? देखो हमने 6n को लिखा 2 क्रॉस 3 रेज टू पावर n। अब देखो 2 क्रॉस 3 यही बन रही है ना फैक्टर। तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, देयर इज नो अदर प्राइम। तो यहाँ पे कोई और प्राइम हमें नहीं मिलेगा। यूनिकनेस तो यही बोलती है प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा उसका, प्राइम फैक्टर हमें नहीं मिल सकता। बट ये 6n कब एंड होता? 0.5 भी होता। ठीक है, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 5, जब ये 5 से डिवाइड होता तब हम बोल सकते थे कि इसका जो डिजिट है वो 0 पे हैंड होगी। बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इसके फैक्टर जो है वो 2 और 3 है, 5 इसके फैक्टर्स में नहीं आता। तो हमने यहाँ से पता कर लिया ये कि इसके फैक्टर 0 पे कभी एंड होगा नहीं। ठीक है, ये 6n है जो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया था। कौन से मेथड से किया था हमने? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब हम इसमें क्या करते हैं? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम का। अब कैसे करते हैं? अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, यहाँ पे वर्ड लिखा है इन्होंने कॉमन, कॉमन वर्ड लिखा है, कॉमन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जो कॉमन होगी उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर। सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल है जो इसमें पहले एचसीएफ सिखाती हूँ। ओके, एचसीएफ देखो इसमें क्या करती है, 9 और 25 है। आपने 9 को फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट, 3 आया। 25 को लिखा हमने 5 क्रॉस 5 आया, 3 और 5 क्रॉस 5 कॉमन आ ही नहीं रहा इनमें कुछ, तो हम क्या लिख देंगे? इसका एचसीएफ 1 होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एलसीएम क्या होता है? वो ग्रेटेस्ट पावर होती है, बट उसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है, वो सभी प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे। एग्जांपल जैसे हमने 9 और 25 के लिए किया है, इसका एलसीएम क्या होगा? देखो 3 रेज टू पावर 2 इसकी ग्रेटेस्ट है, क्योंकि और इससे छोटी मिल नहीं रही और इससे बड़ी भी नहीं कोई मिल रही। 5 रेज टू पावर 2, तो ये भी क्या है? इसके लिए ग्रेटेस्ट है। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो इनका क्या रहेगा?
प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर तो ये है ना, इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। एचसीएफ हमारा स्मॉलेस्ट पावर, लेकिन जो कॉमन होगी सिर्फ उनका प्रोडक्ट हमारा ग्रेटेस्ट पावर, और वो सभी ईच के बारे में बोला, ठीक है। जैसे 3 के जो पावर है 5, 7 की पावर को भी करते हैं, 4 आ जाता है, उसकी फैक्टर नहीं है, कुछ हो, ठीक है 30, इनके ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम आप इजीली यहाँ से सोल्व, आपकी थ्योरम कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे, फंडामेंटल, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे आप। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया हमने, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है 624 का, 2⁴ एंड 24 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 3, ये बनता है ना 2 2 4 एंड 4 4 16 एंड 2 2 4 2 8 एंड 8 3 24, यही बनना है ना। तो हमारी पावर यहाँ पे हम इसको प्राइम फैक्टर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये आपको आई थिंक स्टूडेंट्स करना आता ही होगा सभी को, एक बार मैं करके बता देती हूँ आपको कैसे कर, जैसे मैंने 16 को किया है, तो 16 को हम प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं, 2 पे जा रहा है पहले, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 पे फिर से 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 पे फिर से तो 2 2 जा 4 हो गया। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, कितनी बार आ रहा है 1 2 3, तो 2⁻, क्या लिख देंगे हम इसको, सॉरी अब फिर से जाएगा ना एक बार और, 2 1 जा 2, तो कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 2⁻, क्या लिख देंगे इसको 4। ऐसे 24 को भी हमने किया, 24 को कैसे लिखोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 3, अब 3 पे जा रहा है तो 3 1 2⁻3, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना है एचसीएफ, याद रखो आप क्या, बेस्ट पावर जो कॉमन है। अब देखो 3 तो इसमें इसमें है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन तो नहीं है, इसकी पावर हम देखेंगे ही नहीं, 2 कॉमन है दोनों में, तो इसमें हमें कौन सी पावर लेनी है, 4, और 3 में स्मॉलेस्ट कौन है, तो यहाँ पे 2⁻3 इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या था हमारे पास, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर मतलब किसकी ग्रेटेस्ट पावर, ईच प्राइम फैक्टर की, यही पढ़ा था ना हमने, ईच प्राइम फैक्टर की हमने ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, तो ईच यानी कि इस 2 की भी लेंगे 3 की भी लेंगे, ठीक है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है 4, तो 2⁻4 ग्रेटेस्ट लेनी है इन दोनों में से अब, और 3 की कौन है, 3 तो अकेला ही है, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर यही बनती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 48 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, याद रखना आप, एक्चुअली में ये एक आइडेंटिटी के रूप में लिया जाता है। जैसे हम प्रोडक्ट अगर 2 नंबर्स का करके देखें तो वो ऑलवेज एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये लर्निंग है आपके लिए। अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है तो आप क्या करोगे, उसका एचसीएफ निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे, और वो क्या रहेगा, हमेशा आपका प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। आई यू गेट इट, या फिर आपको क्या पता ये एचसीएफ दे दे और आपको एलसीएम निकालने के लिए दे दे, तो आप इजिली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल करते हैं हम इसमें, फाइंड एचसीएफ एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, और इस जो ये आपको दिया है रिजल्ट, इसको वेरीफाई करना है आपको इसमें, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है बट आपको ये वेरीफाई करना है। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम आप उसी वे में निकालोगे जैसे हमने अभी सीखा है, ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम से। देखो इसमें क्या आता है, 26 को फैक्टराइज करते हो तो क्या आता है आपके पास 13 इंटू 2, 91 को करते हो तो 13 मल्टीप्लाई 7, 13 7 91 होता है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन कौन है इसमें 13, 13 की स्मॉलेस्ट पावर, तो ये तो 13 की 1 ही है ना, तो आप क्या लिखोगे इसका एचसीएफ 13 लिखोगे। ऐसे एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम सब की पावर, अब देखो 13 तो 1 है ना, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम ग्रेटेस्ट लेते हैं, यानी कि 2 लेते हैं हम एलसीएम में, लेकिन यहाँ पे 1 है दोनों की, तो हम 13 लेंगे, और बाकी जो बच गए वो भी फैक्टर लेंगे, उनमें भी हम पावर को डिसाइड करते हैं कि ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, बट यहाँ पे पावर की बात मतलब कोई और इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, तो हम नहीं देख पा रहे, तो हम 2 को ऐसे ही लेंगे। इसमें भी 7 की पावर हमें नहीं मिल रही तो हम 7 को ऐसे लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आएगा 122 आता है। ओके, अब वेरिफिकेशन क्या है इसमें, वेरिफिकेशन जो आपको ये फॉर्मूला गिवन है इसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर क्या गिवन है हमें 26 और 91, और ये किसके इक्वल था हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम, हमें चेक करना है कि ये रिजल्ट आपका
ट्रू होगा या नहीं हम चेक कर लेते हैं। हमने प्रोडक्ट नंबर्स क्या लिए थे 26 और 91। इनके प्रोडक्ट की हमारे पास 2366 आ रहा है, ठीक है 2366। जब हमने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ कितना है इसका यहाँ पे 13 है और एलसीएम कितना है इसका 182 है। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या आ रहा है 2366 यानी कि 2366 आया है। तो यानी कि दोनों इक्वल हो रहे हैं रिजल्ट। तो हमारी जो ये हमने लेके चल रहे थे हम, ये क्या हो रही है यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी वेरीफाई हो रही है, रिजल्ट हमारा प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इट्स फॉर यू। आपको करना है ये फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको 98 और 172 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है और इस अबाउट रिजल्ट को भी आपको वेरीफाई करना है। ओके, थैंक यू, बाय।